मेरे प्यारे बच्चों, आज शुरू करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, जो कि हम पिछले लेक्चर में और पढ़ चुके थे, लेकिन फिर से दोबारा से हम और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। एक्चुअल में जो डिस्टेंस है ना बच्चों, ये जो डिस्टेंस है, ये एक्चुअल पाथ जो कवर किया जाता है बॉडी द्वारा, किसी ऑब्जेक्ट द्वारा, ये जो होता है ये एक्चुअल पाथ कवर किया जाता है किसी बॉडी द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। जैसे कि मैं कहीं जा रहा हूँ, जो भी रास्ता है, मान लो मुझे एक डिस्टेंस से दूसरी डिस्टेंस कवर करनी है, जो भी डिस्टेंस है, किसी भी रास्ते से मैं इस रास्ते को, जिस रास्ते से जाऊंगा मैं घूम के, जिस भी रास्ते से मैं इस रास्ते पे घूम के जाऊंगा, वही क्या होगा बेटा? एक्चुअल पाथ, और उसी को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ये जैसे मान लो आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, यहाँ से आप यहाँ जा रहे हो, यहाँ से ए से बी जा रहे हो, तो आप अगर ए से बी जा रहे हो, तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है, आप चाहे इस रास्ते से जाओ, इस रास्ते से जाओ, और कोई रास्ता चुन लो, और जिगजैग वाला चुन लो, कोई भी रास्ता चुन लो, लेकिन आपका जो शॉर्टेस्ट पाथ, ये वाला पाथ है, हमेशा यही डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? डिस्प्लेसमेंट होगा। आप सुनो, हम बात करेंगे अब एक नई चीज की इस चैप्टर में, वो है स्केलर और वेक्टर। सर ये स्केलर और वेक्टर क्या होता है? बेटा बताता हूँ। स्केलर और वेक्टर, स्केलर बेसिकली क्या होता है, जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को लिखते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, दो फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर और वेक्टर, दो वर्ड हैं, स्केलर और वेक्टर। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा जाता है, फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, और इसमें क्या आता है? इसमें मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन दोनों आती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आती है, इसमें दोनों आती है। अब आपको याद करने के लिए बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। देखो कितना बढ़िया कोइंसिडेंट बेटा, एस माने सिंगल, तो इसमें क्या आएगा? मैग्नीट्यूड। तो भी आप इस तरीके से डाउट में आ जाओ, और वेक्टर में दो थे, इस स्केलर में दो चीज बतानी पड़ती है, तो आप क्या देखोगे? एस माने सिंगल, सिंगल मींस ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड। अब आप कहोगे सर ये मैग्नीट्यूड बीमारी क्या है, डायरेक्शन बीमारी क्या है? तो इस बीमारी का भी इलाज हमारे पास है। अब आप देखो, ये सिंगल में हम क्या लिखेंगे? सिर्फ मैग्नीट्यूड। और वेक्टर माने वी, विक्ट्री, विक्ट्री में क्या आता है? 2 का साइन, तो इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर 2, उसमें क्या पूछा जा रहा है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ये आपके लिए लर्न करने के लिए मैंने हिंट दी है। चलो तो हम चर्चा करेंगे मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो बेटा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, जैसे मैंने लिखा 5 मीटर पर सेकेंड, मैंने लिखा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन, ये लिखी मैंने स्पीड। अब ये क्या है बेटा कि इसमें ये जो चीज है, सिर्फ ये जो फिजिकल क्वांटिटी का ये वाला पार्ट है, मैंने लिखा है ये वाला पार्ट है, ये क्या है? ये है मैग्नीट्यूड। जैसे मैंने लिखा 5 मीटर पर सेकेंड, इधर लिख देता हूं मैं 5 मीटर पर सेकेंड वेस्ट। अब क्या ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, और ये हो गई डायरेक्शन, तो ये कौन सी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी। तो बेटा इस केस में जो डिस्टेंस है वो तो है स्केलर क्वांटिटी, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अब एक बच्चा पूछता है, सर बड़ा सड़ा सा मुझे पूछेगा, सर क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है? तो मैं कह दूंगा उससे, हाँ बेटा जरूर हो सकता है। सर वो मुझे बताओ, मुझे समझ नहीं आती आपकी बात। तो मैंने कहा बेटा जरूर बताऊंगा मैं आपको। तो देखो कैसे हो सकता है, देखो बेटा, तो कैसे हो सकता है? देखो अगर आप इस गोला में आप एक, ये ए पॉइंट है, आपने इससे चलना चालू किया, राउंड 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 घूम के, और यहीं आके रुक गए। मैं जहां था वहीं आ गया, मैं जहां था वहीं आ गया। इसका मतलब आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है? सेम। क्या है? सेम। तो क्या हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। लेकिन बेटा ध्यान रखना, आपकी डिस्टेंस 0 नहीं है। डिस्टेंस 0 क्यों नहीं है? डिस्टेंस 0 नहीं होगी क्योंकि इसमें क्या नापते हैं हम? एक्चुअल पाथ को। तो इसमें इसका सर्कमफ्रेंस, जो मान लो इसकी रेडियस r है, तो इसमें ये 2 पाई r, जो इसका सर्कमफ्रेंस है 2 पाई r, वो आपका डिस्टेंस होगा, वो 0 नहीं होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन। तो इसलिए आप क्या कह सकते हो? डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। अब चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। देखो एक क्वेश्चन और देखेंगे हम।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हमारे पास एक हमारे पास स्क्वायर ट्रैक है और किसान क्या है इसका एक पूरे इसकी जो साइड की लंबाई है वो 10 मीटर है। अगर वो स्क्वायर है तो साइड की लंबाई 10 मीटर होगी, 10 मीटर है। अब क्या है, एक फार्मर है, फार्मर इसका एक चक्कर कितने 1 राउंड कितने टाइम में लगा लेता है, 1 राउंड 40 सेकंड में लगा लेता है। तो हमसे पूछ रहा है 2 मिनट 20 सेकंड्स में, 2 मिनट 20 सेकंड्स में वो इसके डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्यों कह रहा है बेटा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है, वो पूछ रहा है। तो देखो क्या करेंगे, वेरी सिंपल। अगर मान लो कितना टाइम है तो इसका जो टोटल टाइम है वो कितना हो जाएगा 140 सेकंड्स। कैसे, देखो 2 मिनट की कितनी होती है 60 × 2 + 20, ये को कैलकुलेट करो, ये आया 120 × 20 = ये आ गया अपने पास 140। अब देखो ये 40 से इसको डिवाइड कर दिया, 40 से इसको डिवाइड किया तो कितना आएगा 3.5, मतलब 3.5 मतलब 3.5 चक्कर लगा लेता है ये। तो एक राउंड लगाया, दूसरा राउंड लगाया और तीसरा राउंड इसमें लगा दिया। अब तीसरा राउंड लगा दिया, उसके बाद जो राउंड लगाएगा उसका राउंड में कहाँ आएगा, ये यहाँ पर, मतलब आधा चक्कर में कहाँ पहुंच गया, इस छोर पर, खेत के इस छोर पर। अब हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन। इसकी इनिशियल पोजीशन ये थी और फाइनल अब ये यहाँ पर है, ठीक है। अब ये होता है, ये क्या हो गया स्क्वायर का डायगोनल, ये क्या हो गया स्क्वायर का डायगोनल। तो मेरे बच्चों ये क्या हो गया स्क्वायर का डायगोनल। तो डायरेक्टली अगर आपको याद हो तो ये होता है √2a होता है स्क्वायर का डायगोनल, ठीक है। तो अब इससे इसकी डिस्टेंस क्या हो गई, ये क्या है साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा √2a, ये कितना 10, तो ये आ जाएगा √2 × 10 मीटर। अब किसी के मन में ये प्रश्न हो सकता है कि सर ये कैसे √2 आ गया, तो इसका एक तरीका मैं आपको और बता देता हूँ, देखो ध्यान से। ये क्या है, एक राइट ट्रायंगल, ये क्या है राइट ट्रायंगल। तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये हाइपोटेन्यूज क्या होगा, a का स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये क्या आ जाएगा डायगोनल। ये क्या होगा √2 का a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो √2a इस ट्रायंगल में। इसमें सिद्ध से आ गया पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास ये आ जाएगा। और वैसे भी आप लर्न रख सकते हो, तब भी क्या आएगा √2 × 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बाय बाय बच्चे, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बेस्ट ऑफ लक।